Now comes offsetting. Offsetting means that you are offsetting your assets with the liabilities, or you are offsetting your expenses with the incomes. मीन्स आप एसेट्स में से माइनस कर रहे हैं लायबिलिटीज को, तब प्रेजेंट कर रहे हैं बैलेंस शीट में, या इनकम्स में से एक्सपेंस को माइनस करके आप प्रेजेंट कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। आप खुद मुझे बताइए, क्या एक एसेट, आपने बैंक से लोन लिया 5 मिलियन का, आपकी लायबिलिटी है, और उस 5 मिलियन से आपने एक एसेट परचेज किया, क्या इन दोनों को अलग अलग बैलेंस शीट में शो करेंगे या नेट ऑफ करके शो करेंगे? ऑब्वियसली अलग अलग से। आप एसेट्स में 5 मिलियन एसेट के तौर पर लिखेंगे और लायबिलिटी में आप 5 मिलियन लायबिलिटी के तौर पर लिखेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी 5 मिलियन एसेट्स माइनस 5 मिलियन लायबिलिटी, जीरो। देयरफॉर बैलेंस शीट में ना एसेट नजर आ रहा है ना लायबिलिटी नजर आ रही है। और आपके बैलेंस शीट तो टैली है ना, तो हमने बैलेंस शीट टैली नहीं करनी, हमने बैलेंस शीट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है जो यूजफुल है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। इसी तरह सपोजली आप एक प्रॉपर्टी रखते हैं जो आपने रेंट पर दी हुई है, और आप बिजनेस कर रहे हैं किसी एक ऐसे ऑफिस में जो कि आपने रेंट पर लिया हुआ है। अब रेंट एक्सपेंस भी आपकी एक एक्सपेंस के तौर पे इनकर हो रहा है और रेंट इनकम भी आपकी इनकम के तौर पर अर्न हो रही है। आप कहें जी दोनों रेंट हैं, आप रेंट एक्सपेंस और रेंट इनकम को नेट ऑफ कर दें। सपोजली 100,000 का रेंट एक्सपेंस है और 20,000 की रेंटल इनकम है। आप 100,000 में से 20,000 को लेस करके कहें कि 80,000 रेंट एक्सपेंस होगा, ऐसा नहीं होता। आपने ऑफसेट नहीं करना। दिस इज नोन एज ऑफसेटिंग विच इज नॉट अलाउड। ओके, so assets and liabilities or incomes and expenses may not be offset against each other unless required or permitted by the IFRS. There are few circumstances when IFRS would be permitting to set off assets and liabilities or the expenses and incomes. आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टैंडर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे IAS 19 है, एम्प्लॉय बेनिफिट का स्टैंडर्ड है। उसमें उनके लिए जो एक फंड एसेट होता है, उसमें से उस फंड की लायबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट बेनिफिट प्लान, उसको आप माइनस करके शो करते हैं। दिस इज परमिजिबल बाय द स्टैंडर्ड। ओके, इसी तरह से आप कुछ इनकम्स में से एक्सपेंस को माइनस करके शो कर रहे होते हैं जो कि परमिजिबल होगा, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इट इज नॉट परमिजिबल। तो आप इसी बात को ज़हन में रखिए कि ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड इनकम और एक्सपेंस की और एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। वेल, रेयर सर्कमस्टांसिस होंगे जिसमें कि अलाउ होगी, और कब? व्हेन इट इज मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्टिंग द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करना जरूरी हो, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात। इसी तरह से प्रोविजन फॉर द एक्सपेक्टेड लॉसेस। अब प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं और दूसरी तरफ एक पार्टी है जो कि आपको रिइंबर्स कर रही है एक्सपेक्टेड लॉसेस को। इस लॉस में से आप उस रिइंबर्समेंट को माइनस करके शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वो चीज है जिसमें कि ऑफसेटिंग जो है उस सब्सटेंस को शो कर रही है। ऑलराइट, कि ये सब्सटेंस है कि जी आपके जो प्रोविजन ली जा रही है एक स्पेसिफिक लॉस के इनकर होने का अंदेशा है, और उसी लॉस के इनकर होने पर कोई थर्ड पार्टी, सपोजली इंश्योरेंस कंपनी, आपको कंपनसेट करेगी। यस, अब आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में ऑफसेटिंग अलाउड हो जाती है, नॉर्मल सर्कमस्टांस। इसी तरह से मैंने एसेट्स एंड लायबिलिटीज की भी एक सिनेरियो आपको बताया कि उसमें एक सब्सटेंस है कि एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान है एक, उसके लिए आपने फंड किया हुआ एसेट को, और उसी प्लान की एक लायबिलिटी है, उनको नेट ऑफ करके आप शो कर सकते हैं। इस तरह की चंद एक और एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन वो शायद आपके लेवल पर ज़्यादा इजीली समझ ना आ पाए, इसलिए मैंने आसान वाली कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं।
एक बात जरूर ज़हन में रख लीजिएगा, हम अमूमन देखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स रिसीवेबल यानी डेटर्स में से माइनस किए जाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस की जाती हैं। ये ऑफसेटिंग नहीं है, ऑलराइट। ऑफसेटिंग है एसेट में से लायबिलिटी का माइनस करना। ये एसेट में से कॉन्ट्रा टू एसेट एक अकाउंट है जो कि माइनस किया जा रहा है, ओके। इसको ऑफसेटिंग नहीं कहेंगे। इसी तरह से परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न का माइनस करना ऑफसेटिंग नहीं है, क्योंकि परचेजेस एक्सपेंस कंसिडर हो रही है, परचेज रिटर्न उसका कॉन्ट्रा के तौर पे माइनस हो रहा है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न का माइनस करना ऑफसेटिंग नहीं है। सेल्स इनकम में से आप सेल्स रिटर्न जो उसकी कॉन्ट्रा है उसको माइनस कर रहे हैं। जब उसका कॉन्ट्रा एसेट माइनस किया जाता है तो दैट इज नॉट एन ऑफसेटिंग, ऑलराइट। सो ऑफसेटिंग प्योरली मीन्स दैट you are subtracting assets from the liability or you are subtracting expenses from the income. That's it.